मोहब्बत जब मजहब की बंदिशों को लांघती है तो कभी कभी उसका अंजाम जमीन के सीने पर सुर्ख लहू की शक्ल में लिखा जाता है। कहानी फिरोजाबाद की उस खूनी रंजिश की जहां पर एक मासूम इश्क का नफरत के खंजर से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। महज 4 महीने पहले आगरा के देवेश शर्मा ने फिरोजाबाद की भोली से निकाह किया था। उन्होंने सोचा था कि जमाना उनकी मोहब्बत को कबूल कर लेगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि लड़के के अपनों के दिलों में प्रतिशोध की एक खौफनाक तूफान सुलग रहा है। साजिश के तहत बिलाल मस्जिद के पास बुलाकर उस मोहब्बत का कत्ल कर दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोहब्बत जब मजहब की बंदिशों को लांघती है तो कभी कभी उसका अंजाम जमीन के सीने पर सुर्ख लहू की शक्ल में लिखा जाता है। दास्तान फिरोजाबाद की, जहां इश्क का एक खूबसूरत ख्वाब नफरत के खंजर से कत्ल कर दिया गया। 4 महीने पहले, महज 4 महीने पहले आगरा के बरहन थाना इलाके के गांव खांडा का रहने वाला दाऊ उर्फ देवेश शर्मा और फिरोजाबाद के छपरिया मोहल्ले की भूली, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। उन्होंने सोचा कि जमाना उनकी मोहब्बत को कबूल कर लेगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि लड़की के अपनों के दिलों में रंजिश का एक खौफनाक तूफान सुलग रहा है। सगे रिश्तेदार जो रक्षक होने चाहिए थे, वो आस्तीन के सांप बनकर उस मासूम की जिंदगी को लील जाने की साजिश रच रहे थे। लहू में डूबी मोहब्बत, दाऊ उर्फ देवेश और भूली का 4 महीने पहले हुआ प्रेम विवाह, मजहब की दीवारें बनी नफरत की वजह, लड़की के परिजनों के दिलों में सुलगती प्रतिशोध की आग। वो 4 महीने तक खामोश रहे। ये खामोशी किसी रजामंदी की नहीं, बल्कि एक बेहद शातिराना और मकरूज साजिश की थी। ससुर हुसैन मोहम्मद, साला समीर उर्फ अत्तू, सास नगीना और साली मुस्कान, इन सब ने मिलकर देवेश का भरोसा जीतने का एक नाटक रचा। उसे और भूली को घर पर बुलाया गया, जिताया गया कि शिकवे शिकायतें खत्म हो चुकी है, लेकिन अफसोस वो मासूम इस फरेब को भांप ना सका। गुरुवार शाम जब दबाव बनाकर देवेश को फिरोजाबाद के थाने रामगढ़ इलाके में बिलाल मस्जिद के पास बुलाया गया तो वो मौत के उस जाल में खुद ब खुद चला आया जिसे उसके अपने ससुराल वालों ने बुना था। बिलाल मस्जिद के पास छपरिया मोहल्ले का वो मकान जहां गुरुवार शाम तक खुशियों का झूठा दिखावा था, अचानक चीखों से गूंज उठा। किसी बात का बहाना बनाया गया, बहस छिड़ी और फिर शुरू हुआ वहशीपन का वो तांडव जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। समीर उर्फ अत्तू, हुसैन मोहम्मद, सैफ, नगीना और मुस्कान ने मिलकर उस निहत्थे दामाद को घेर लिया। लाठियां, घूसे और नफरत की जहरीली चोटें। देवेश रहम की भीख मांगता रहा, अपनी मोहब्बत की दुहाई देता रहा, लेकिन उन जल्लादों के दिल पत्थर हो चुके थे। पीट पीट कर बेदर्दी से उस नौजवान के जिस्म से रूह को जुदा कर दिया गया। देवेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कत्लगाह के गुनहगार समीर और फत्तू मुख्य आरोपी, हुसैन मोहम्मद ससुर नामजद आरोपी, नगीना सास, मुस्कान साली और सैफ सह आरोपी। वारदात छपरिया मोहल्ला बिलाल मस्जिद के पास पीट पीट कर हत्या। मौत की खबर जब आगरा में देवेश के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मोहब्बत की सजा इतनी खौफनाक होगी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रोते बिलखते परिजन फिरोजाबाद पहुंचे, पुलिस हरकत में आई और देवेश के ससुर हुसैन मोहम्मद, सास नगीना, साली मुस्कान, साले समीर और फत्तू और सैफ के खिलाफ कत्ल का संगीन मुकदमा दर्ज किया। कानून के हाथ हरकत में आए और शुरू हुआ गुनहगारों का शिकार। ये छपरिया मोहल्ला थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें दाऊ जी उर्फ देवेश की हत्या उसी के साले अत्तू ने अपने परिजनों के साथ और एक साथी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ये जो देवेश उर्फ दाऊ जी है, ये आगरा का रहने वाला है। इसमें मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रामगढ़ पुलिस और टीमें लगी हुई थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की वारदात तक महदूद नहीं रही। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। कत्ल का मुख्य किरदार वो वहशी साला समीर और फत्तू भागने की फिराक में था। थाना रामगढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने रात के अंधेरे में घेराबंदी की। खुद को घिरा देख फत्तू ने पुलिस पर गोलियां बरसा दी, लेकिन खाकी का इकबाल बुलंद था।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में तड़ातड़ गूंजती गोलियों के बीच समीर और फत्तू के दोनों पैरों को चीरती हुई गोलियां निकल गई। पुलिस से एक्शन और बरामदगी। थाना रामगढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त मुठभेड़ में एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखे बरामद किए गए। मुख्य आरोपी समीर और फत्तू के दोनों पैरों में गोली लगी। जमीन पर तड़पता हुआ वो हत्यारा जिसने चंद घंटों पहले अपने जीजा की जिंदगी बेरहमी से छीन ली थी, अब खुद दर्द से करहा रहा था। पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके पास से एक आधा तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे बरामद किए गए। फिलहाल वो सलाखों के पीछे नहीं बल्कि सरकारी ट्रॉमा सेंटर के बेड पर अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस कत्ल के बाकी 4 किरदारों हुसैन, मोहम्मद, नगीना, मुस्कान और सैफ को भी बेड़ियां पहना दी। सूचना ये मिली कि हसमत नगर गड्ढे के पास ये जो अभियुक्त अत्तू है छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसमें इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल इसका पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इसके जो इस मुकदमे के अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल इसका पुलिस अभिरक्षा में हम लोग इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। मजहबी रंजिश की साग ने एक हंसते खेलते नौजवान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और एक बेगुनाह लड़की का सुहाग उजाड़ दिया। देवेश ने सिर्फ मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस की गोलियों ने समीर और फत्तू के पैरों को तो जख्मी कर दिया। कानून इन सभी को उम्र कैद या फांसी के फंदे तक भी पहुंचा देगा, लेकिन क्या वो बूढ़ी माँ अपने लाल को दोबारा देख पाएगी? क्या वो बदकिस्मत बीवी जो आज अपने ही परिवार के हाथों बेवा हो चुकी है, कभी इस सदमे से उबर पाएगी? नफरत की जंग में जीत किसी की नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत हारी है, एक मोहब्बत हारी है। फिरोजाबाद की खूनी सरजमी आज भी चीख चीख कर सवाल कर रही है कि आखिर कब तक मजहब के नाम पर प्रेम की बलिविधि सचती रहेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।